कि जब भी हरकत है तो फासला तो होगा, और जब फासला कोई बॉडी ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो कुछ ना कुछ टाइम गुजरेगा। जी सर, कुछ ना कुछ टाइम भी मोशन पैरामीटर्स में दोस्तों टाइम होगा, फासला होगा, फासला और टाइम होगा तो कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, रफ्तार वक्त के साथ चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। दोस्तों ये हैं वो बुनियादी चीज़ें मोशन के पैरामीटर्स। ठीक है, फिर आप इनके वेक्टर क्वांटिटीज़ भी ले सकते हो कि भाई ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका स्केलर एस कहलाएगा, वी कहलाएगा। सही है, तो ये सारे कहलाते हैं मोशन पैरामीटर्स। इनको ग्राफिकली दोस्तों समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ग्राफ को अच्छे से, जो कि मैट्रिक में सर शकूर ने हमें बताया था सर, मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर, वो ये है कि ये कहलाता है दोस्तों एक्स एक्सिस, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये कहलाता है जब कोई बॉडी ऊपर नीचे मूव करती है तो ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। आगे पीछे मूव करती है तो दोस्तों ये कहलाता है सीधे हाथ वाला एक्स प्लस का लेफ्ट वाला एक्स, ऊपर वाला वाई, नीचे वाला वाई। सही है, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट कहलाता है दोस्तों ओरिजिन। याद है, ओरिजिन लफ्ज़ का मतलब होता है इब्तदा, स्टार्ट। चूँकि आप कोई भी पॉइंट बना लें इस ग्राफ के ऊपर तो वो आएगा तो इन्हीं दो एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस में, और उस पॉइंट में दोस्तों एक हिस्सा एक्स का होगा और एक हिस्सा, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। पॉइंट के अंदर आ जाए, पॉइंट के अंदर एक हिस्सा किसका होगा, एक्स का होगा, और दूसरा हिस्सा दोस्तों यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन मतलब स्टार्ट होना, ये वो पॉइंट है जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगी, और जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो ज़ीरो होती हैं। क्या होती हैं? इसलिए सर अब्दुर्रहमान ने हमें बताया था सर, जो ओरिजिन होता है वहाँ पे एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। और सही है, जैसे जैसे सर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ मतलब सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, दाएं की तरफ बढ़ते हैं, राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो किसकी वैल्यू बढ़ रही होती है? ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू, वाई की भी। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पर 1, फिर समझ में आ रही बात? और जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एक्स की वैल्यू कम होती है दोस्तों, -1। समझ में आ रही बात? यहाँ पर वाई की वैल्यू ओरिजिन पे 0, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, +1, +2, +3, +4। समझ में आ रही बात? नीचे की तरफ जाएंगे तो इतनी बात जहन में रख सकते हैं। बस 2 बातें जहन में रखनी है सर, कि अगर आप आगे की तरफ बढ़े तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप ऊपर की तरफ गए तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप नीचे की तरफ आए, अगर आप उल्टे हाथ की तरफ गए, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है दोस्तों। एक्स एक्सिस का मतलब आप कुछ भी चीज़ रख सकते हो। आम तौर पे हम एक्स एक्सिस में रखेंगे टाइम को। किसको रख देंगे कि दोस्तों अगर यूं करके मैंने एक्स एक्सिस में रखा टाइम को, समझना है बात को, तो जब आप आगे की तरफ जा रहे होंगे इसका मतलब वक्त गुजरता जा रहा है। समझ में आ रही बात? और अगर आप पीछे की तरफ आ रहे हैं तो वक्त कमी की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से दोस्तों एस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था डिस्टेंस। एस का मतलब डिस्टेंस। तो अगर मैं वाई एक्सिस में रख दूं एस को, किसको रख दूं? तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वाई की वैल्यू बढ़ती है, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? क्योंकि आपने वाई एक्सिस में क्या रख दिया, एस। और अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो वाई की वैल्यू कम होती है, तो वाई में किसको रखा है सर? तो फिर वाई की वैल्यू दोस्तों क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ रही बात? इतनी बात आप जहन में रख सकते हैं। ये ज़मीन है, ये रोड है, मैं दोस्तों इस रोड पे पुल बनाना चाह रहा हूँ। हम इस पे क्या बनाना चाह रहे हैं? तो हमने कहा ये ज़मीन है, तो अगर इसी ज़मीन के ऊपर सीमेंट डाल दिया तो पुल बनेगा? नहीं सर, पुल में ख़ास बात होती है सर। बताओ अगर मैं यूं करके इसी के ऊपर सीमेंट डाल के यूं बना दूं, ये पुल है, या अगर यूं करके ये रोड है, ज़मीन है, इसके ऊपर यूं करके बनाओ, ये पुल है। कौन सा पुल है, पहला कि दूसरा? सर ये पुल है, ये पुल। पुल में क्या ख़ास बात होती है दोस्तों? पुल में ख़ास बात ये होती है कि अगर ये पुल एक लाइन है, आपको दिख रही है पुल जैसा कि सर एक लाइन है, इधर भी पुल था लेकिन ये ऐसा पुल है जो कि नीचे की तरफ था
तो ये कौन सा एक्सिस, तो ये पुल भी कौन से एक्सिस में आ गया, एक्स एक्सिस में आ गया, तो इसका एंगल कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्योंकि सर कदीर ने हमें मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर बताया था सर ये डी होता है, डी की मदद से एंगल की पैमाइश करते हैं ना, और अगर दो चीज़ें आपस में एल शेप में आ जाएं तो कितने डिग्री का एंगल। दोस्तों अगर पुल ये ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर जूं करके बना दिया जाए तो ये कैसा पुल है, तो जन्नम में लेके जा रहा है सर। तो पुल का एंगल ना ऐसे 0 डिग्री होता है और दोस्तों ना ऐसे 90 डिग्री होता है। समझ में आ रही बात, पुल का एंगल 0 से कुछ बड़ा होता है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, सही है। दोस्तों ये जो हमने पुल बनाया, ये जो हमने पुल बनाया है, बड़ी टेक्निकल बातें हैं, बड़ी टेक्निकल बातें हैं सर। ये जो आपने पुल बनाया है इसको प्यार से कहते हैं स्लोप, सही है। स्लोप को उर्दू में कहते हैं सर पुल। इसी का दूसरा नाम है स्लोप के बजाय दोस्तों इसको प्यार से कहते हैं ग्रेडियंट। तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इन तीनों का मतलब क्या है भाई, एक ही है, ठीक है। दोस्तों इस पुल के अंदर अगर हमें ख़ास बात देखना चाहें, इस पुल के अंदर अगर हमें ख़ास बात देखना चाहें तो वो ये है, थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या इस पुल का कोई हिस्सा आगे की तरफ गया है? जी सर बिल्कुल। अगर हम सोचें तो ये पुल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा, बताओ ये आगे बढ़ा? लाजमी सी बात है सर, इस पुल का कुछ ना कुछ हिस्सा कहाँ बढ़ा, आगे बढ़ा, ठीक है। जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने का मतलब क्या होता है, भागना। तो सर हमने कहा कुछ हिस्सा आगे की तरफ बढ़ा है यानी रन किया है। तो पुल अगर मैं कहूँ एक ऐसा पुल, ये पुल है पहले बताओ, नहीं है सर ये पुल, इसको हम पुल कहते ही नहीं है, ये पुल ही नहीं है। इसमें क्या नहीं है सर, देखो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये ज़मीन है ना, तो पुल यूं निकल गया, ऊपर तो जा रहा है, आगे बढ़ रहा। पुल बनने के लिए आगे बढ़ना क्या है सर, ज़रूरी है। यानी स्लोप के लिए दोस्तों रन का होना क्या है सर, ज़रूरी। रन का मतलब है सर भागना, चलना, आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड, सही है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पुल बनाया दोस्तों, ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक पुल बनाया यूं करके। इस पुल में सिर्फ क्या है, सिर्फ रन ही है। भाई आगे जा रहा है? जी सर जा रहा है ना। ये कैसा पुल है सर, ये भी पुल ख़ास काम का नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा, सिर्फ ऊपर जाए तो भी पुल, सिर्फ आगे जाए। पुल के अंदर कुछ हिस्सा आगे बढ़ने वाला होता है और कुछ हिस्सा ऊपर जाने वाला होता है सर। तो हमने कहा अगर ये पुल है तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका हिस्सा है ये बता रहे हैं कि इसने कितना क्या किया, रन। इसी तरीके से सर ये पुल का ज़मीन का लेवल था, या भाई ये ना पुल, ये ज़मीन के लेवल पे ना, तो इतना ऊपर गया है, तो ये इतना ऊपर गया। ऊपर जाने को कहते हैं राइज होना। राइज मतलब दोस्तों बोलो भाई, राइज मतलब वो वाला ऊपर जाना नहीं, ऊपर मतलब यूँ अपना लेवल बढ़ाना। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों स्लोप क्या होता है, वैसे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर। अभी तो मैं सिर्फ शॉर्टकटली बयान कर रहा हूँ। उसका मतलब ये है दोस्तों कि जो स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है वो असल में होता है, ऊपर आता है राइज और नीचे आता है राइज अपॉन रन। इसका मतलब ये वो राइज RIC वाला राइस वाला राइज नहीं है, सही है। राइज मतलब बढ़ना, चावल लेके भागना नहीं। तो राइज मतलब कितना ऊपर गए और रन मतलब बात समझ में आई है, ठीक है। इसको कहते हैं दोस्तों स्लोप या ग्रेडियंट। चले जी, ये बात नोट कर ली मेरे दोस्तों ने। चलो अब दोस्तों हम एक ग्राफ बना रहे हैं कुछ, उन ग्राफ में डिस्टेंस है और टाइम है। तो हमने कहा नाउ वी आर ड्राइंग
डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। अब हम बढ़ा रहे हैं सर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बना रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या शो करते हैं। चलें जी दोस्तों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। पहले बताओ, जो हमने ग्राफ बनाए हैं सर, उन ग्राफों में कितने एक्सिस होते हैं? दो। एक कहलाता है एक्स एक्सिस और एक कहलाता है दोस्तों, सही हो गया, ठीक है। आमतौर पे अपनी आसानी के लिए समझने के लिए टाइम को रखते हैं दोस्तों कौन से एक्सिस में? तो हमने कहा सर ये हमारा जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में किसको रख दिया हमने? टाइम को रख दिया है, सही है। तो वाई एक्सिस में कौन आएगा? बोलो ना भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे रख दिया दोस्तों हमने वाई एक्सिस में डिस्टेंस को, सही है। अब सीधे वाला एक्स प्लस का होता है, उल्टे वाला एक्स कैसा होता है? यानी इधर वाला टाइम प्लस का और इधर वाला टाइम, सर टाइम कभी भी माइनस में होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे क्लास स्टार्ट किए हुए हो चुके हैं माइनस के 30 मिनट हैं। आप ये तो कह सकते हो 30 मिनट हुए हैं, लेकिन आप माइनस 30 मिनट कह सकते हैं क्योंकि सर टाइम माइनस में होता। तो सर चूँकि टाइम माइनस में नहीं होता तो माइनस वाला हिस्सा भी दोस्तों यहाँ पे बनाने की ज़रूरत। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उबैद बाहर जाए। तो ये टाइम कैसा है सर? प्लस का। और इस फासले को देखें तो ये फासला कैसा है? यहाँ पर ऊपर वाला फासला कैसा होगा? प्लस का, ठीक है। खैर ये पॉइंट क्या कहलाएगा दोस्तों? ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स वाली चीज़ भी ज़ीरो और चीज़ भी ज़ीरो। ओके हो गया, ठीक है। आपने जहन में रखना है, यहाँ पे नंबरिंग हुई होगी कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एस बढ़ने का मतलब दोस्तों फासला क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी वक्त गुजरता जा रहा है। ये दो बातें जहन में रख सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक यूँ करके एक लाइन बना दी। आम आदमी बोलेगा ये एक लाइन है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी प्यार से कह सकता है ये क्या है? स्लोप है या ग्रेडियंट है, जो कि किन दो एक्सिस के दरमियान बन रहा है? एक्स और वाई, यानी डिस्टेंस और टाइम के एक्सिस के दरमियान बन रहा है। बात समझ में आ रही है? सर ये एक पुल है, ग्रेडियंट है, स्लोप है, जो कि बन रहा है किन एक्सिस के दरमियान? डिस्टेंस और टाइम के एक्सिस के दरमियान बन रहा है, सही है, ठीक है। अब अगला सवाल पैदा होता है, सर ये लाइन क्या शो कर रही है? क्या सवाल पैदा होता है सर? ये लाइन क्या शो कर रही है? तो इसको समझने के लिए, इसी ग्राफ को समझने के लिए इसके नीचे अभी हमने दो लाइनें छोड़ दी और एक बड़ा ग्राफ बना रहे हैं। और अब के बाद उस ग्राफ के अंदर सर हम लाइंस भी डाल रहे हैं, नंबरिंग भी डाल रहे हैं। हमने कहा सर फॉर एग्जांपल यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ तक। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये है टी और दोस्तों यहाँ पर है एस फासला। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबरिंग लिख रहे हैं, बड़ी टेक्निकल बातें। 10 भाई फासला है, फासले का यूनिट मीटर में ले लिया, और ये जो टाइम है ये टाइम दोस्तों किस में ले लिया? सेकंड में ले लिया। सही हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो बताओ भाई वाई की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो एक्स वाली चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी ना सर। दोस्तों ये 30, ये 40, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, यूँ करके मैंने एक लाइन बनाई है ना, ऐसी है ना ये लाइन। अब इस लाइन को समझते हैं दोस्तों कि लाइन क्या बता रही है। तो सबसे पहले एक बात आपने जहन में रखनी है, ये लाइन कौन से एक्सिस के दरमियान बन रही है? डिस्टेंस और टाइम। यानी एक तरफ डिस्टेंस हो और साथ में हो अगर टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम शो डैश स्पीड। किसको शो करता है सर? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम शो करता है सर किसको? दोस्तों ये जो हमने लाइन बनाई है, ये लाइन किसके दरमियान बन रही है? डिस्टेंस और टाइम एक्सिस के दरमियान। ये लाइन है कि पुल है? पुल है सर। अच्छा ये पुल है कि वेलोसिटी स्पीड है? ये स्पीड भी है और ये पुल भी है। आओ ज़रा समझते हैं दोस्तों इस बात को, यही बात को एब्जॉर्ब करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, बताओ यहाँ तक कितना टाइम? 0। यहाँ पे फासला कितना? 0।
अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पीड हो, रफ्तार हो, तो दोस्तों उसके लिए मूवमेंट होना ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि सर जब आप मूव करेंगे तो फासला चेंज हो रहा होगा। जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बताओ तो मैंने कितना फासला ट्रेवल किया? 0 मीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, मैंने 10 मीटर का फासला ट्रेवल किया। कितना फासला ट्रेवल किया? तो बताओ मुझे यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वक्त लगा? लाजमी सी बात है। तो अगर मैं फासला नोट कर लूँ और वक्त नोट कर लूँ तो बताओ मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? जी सर निकाल सकते हैं। तो आओ दोस्तों इस लाइन में नोट करते हैं कि अगर लाइन यहाँ से यहाँ पहुँची, लाइन यहाँ से, समझना है बात को, ठीक है? तो बताओ इस लाइन कितना आगे की तरफ गई? तो देखो यहाँ से कितना आगे गई ये कौन बताएगा? टाइम 0 सेकंड से कितना हो गया? 1 सेकंड। टाइम कितना गुजरा सर? 1 सेकंड। कितना आगे गई दूसरी जबान में? 1 सेकंड ना भाई, ये आगे जाने को रन कहते ना। कितना ऊपर गई ये कौन बताएगा? राइस। और राइस कहाँ आता है सर? ऊपर। ऐसा ही है, राइस का मतलब कितना ऊपर गई। तो दोस्तों ये वाई बताएगा कितना ऊपर गई। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है बोलो? ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? यानी फासला भी। जब आप ये पॉइंट देख रहे हैं तो इसमें मैंने देखा कि एक्स में कितना आगे गया, तो ये देखूं अगर वाई में कितना ऊपर गया, तो यहाँ पर था पहले और पहुंचा यहाँ पर, तो इतना ऊपर गया। इतना ऊपर गया। क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में बराबर होगी? जी सर अगर ये आमने है तो ये इसकी सामना, आमने और सामने वाली चीजें आपस में क्या होती हैं? तो दोस्तों ये वैल्यू 0 से कितनी हो गई? 10। यानी y में कितना ऊपर गया? 10 मीटर। y में कितना ऊपर गया? 10 मीटर अपॉन 1। 10 मीटर पर। समझ में आ रही है बात? जस्ट इमेजिन, लेट्स सपोज सर लाजमी है हम ये 2 पॉइंट लें, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आपकी मर्जी। लेट्स सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो मैंने देखा अगर मैं यहाँ से नोट करूँ, ये y की चीज़ मैंने नोट की, कितनी बनी? 30 मीटर। और यहाँ से x की चीज़ नोट की, टाइम कितना बना? समझना है बात को, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, फोकस करना है। तो मैंने कहा 0 से 30 गया, बताओ फासले में कितने का चेंज? 30 का चेंज। कितने का चेंज? हमने कहा सर फासले में आया, ऊपर डिस्टेंस आएगा, फासले में कितने का चेंज? तो जब आप यहाँ से यहाँ गए तो फासले में 30 का चेंज आया, तो टाइम में कितने का चेंज आया? वक्त 0 से हो गया कितना सेकंड? 3 सेकंड हो गया। 30/3 करो, 10। साथ में मीटर पर। सर यहाँ से यहाँ देखा रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ देखा। इस पूरी लाइन में कोई भी डेटा आप उठाएंगे तो हमें इस पूरी लाइन पे रफ्तार क्या दिखेगी? एक जैसी दिखेगी। तो मुझे ये बताओ ये पूरी लाइन पहली बात शो किसको कर रही है? स्पीड को। किसको शो कर रही है? बड़ी टेक्निकल बात, ये लाइन शो कर रही है किसको? स्पीड भी कैसी सर? एक जैसी, अलग अलग वाली? एक जैसी स्पीड को शो कर रही है। तो हमने कहा ये किसको शो कर रही है सर? यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रही है। ये लाइन है या पुल है? पुल है। पुल को प्यार से ग्रेडियंट कहते हैं। ये ग्रेडियंट बन रहा है कौन से एक्सिस के दरमियान? डिस्टेंस और एग्जाम की एमसीक्यू, एनडी की एमसीक्यू, डाउ की एमसीक्यू। द ग्रेडियंट बिटवीन किसके किसके दरमियान? डिस्टेंस एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डैश। किसको शो करता है? स्पीड को। जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम एक्सिस पे बनने वाला स्लोप, वो किसको शो करता है? तो दोस्तों ये जो लाइन आपने बनाई है ये शो कर रही है किसको? और इस लाइन में हमने नोट किया स्पीड भी कौन सी वाली है? यूनिफॉर्म वाली है। सही है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, सेंटर हेडिंग लगाएं आप स्लोप, साइड हेडिंग डेफिनेशन। स्लोप के बजाय ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। राइस पर यूनिट रन, RISE राइस पर यूनिट रन, RUN राइस पर यूनिट रन इज न्यूमेरिकली, राइस पर यूनिट रन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू
जो राइज डिवाइडेड बाय रन है वो असल में बराबर होता है दोस्तों किसके, स्लोप के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ग्राफ बना दें। ग्राफ यही है ओरिजिनल, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर डाले हैं, तो ये भी बना ले, ये भी बना ले। उसके बाद नीचे एक पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट, द ग्रेडियंट बिटवीन distance and time axis, the gradient between distance and time axis represent speed. The gradient between distance and time axis represent speed. जो ग्रेडियंट होता है सर डिस्टेंस और टाइम एक्सिस के दरमियान का, वो शो करता है किसको, स्पीड को। सही है। और ये जो स्पीड है दोस्तों, ये कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें ख़ास बात देखो, आपको यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन याद है, उर्दू में बता सकता है कोई, उर्दू में, हिंदी में, जिसमें समझ में आए। नहीं, बात करनी है टेक्निकल बेटा। हर एक जैसे वक्त में फासला एक जैसा ट्रेवल हो, हर एक सेकंड में अगर फासला एक जैसा हो तो स्पीड कैसी बनती है, एक जैसी। दोस्तों देखो इधर एक सेकंड में कितना फासला, 10, याद है, ये भी लिया था ना पॉइंट मैंने, एक सेकंड में कितना फासला था, 10। फिर मैंने 3 सेकंड लिए, तो 3 सेकंड में फासला भी कितना हो गया था, 30 हो गया था। यानी हर एक सेकंड में फासला कैसा ट्रेवल हो रहा है, एक जैसा। इस केस में वो कितना कितना है, 10। हर गुजरते हुए एक सेकंड में फासला अगर एक जैसा हो तो स्पीड कैसी बनती है दोस्तों। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है आपने, ये लाइन शो कर रही है इन एवरी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज सिमिलर, सेम। बात समझ में आ रही है। यानी हर एक गुजरते हुए सेकंड के अंदर जो फास्टर ट्रेवल कर रही है बॉडी, वो क्या है सर, एक जैसा। तो कैसी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ में आ रही बात। अच्छा, आप लाइन ऐसे बनाएं, आप लाइन इस तरीके से बना लें, आप लाइन इस तरीके से बना लें, ये स्पीड कैसी होगी अभी मैं बता रहा हूँ। तो फिर फ़र्क क्या आएगा ये भी बता रहा हूँ, ज़रा गौर करना है दोस्तों। मैंने यूं करके एक लाइन बनाई, सुन लो। दोस्तों इसमें अगर हम नोट करें, ये आगे ज़्यादा जा रहा है भाई। अगर कोई पुल अगर यूं नीचे की तरफ हो जाए ऐसे, तो ये आगे ज़्यादा जा रहा है, ऊपर कम जा रहा है, आगे ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों, आगे ज़्यादा जाने का मतलब इसका क्या ज़्यादा गुजर रहा है, वक्त ज़्यादा गुजर रहा है। ऊपर कम जा रहा है तो फासला कम। भाई ऊपर वाला एक्सिस कौन सा है, डिस्टेंस वाला एक्सिस है ना सर। तो ऊपर कम जा रहा है मतलब फासला कम ट्रेवल हो रहा है दोस्तों। फासला कम ट्रेवल हो रहा है, वक्त ज़्यादा गुजर रहा है। फासला कम, वक्त ज़्यादा, फासला कम। कहने का मकसद ये है दोस्तों, इस केस में वक्त ज़्यादा गुजर रहा है। यानी सोचो, वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है, वक्त ज़्यादा गुजर रहा है, और फासला कैसा ट्रेवल हो रहा है, कम। ये मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको। फासला, भाई वक्त गुजर रहा है, आप खड़े रहो तो भी वक्त गुजरता रहेगा। भाई वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, जबकि जो फासला ट्रेवल हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो अब जो स्पीड आएगी वो थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी। क्या आएगी सर दोस्तों। इसमें भी आप अगर प्लॉटिंग करें घर पे जाके, इसमें भी हम नोट करें। चलो मैं नोट करवाता हूँ आपको। लेट्स सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेकंड, ये 3 सेकंड। इसमें फासला लेट्स सपोज आया 15, कितना आया, 3 सेकंड में 15 मीटर। तो 6 सेकंड तक इसने कितना किया, यानी बात उधर ही आ गई। इस 3 सेकंड में 15 मीटर, अगले वाले 3 सेकंड में फिर 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, कितना हो गया। यानी हर गुजरते हुए वक्त में फासला क्या है, एक जैसा। हर गुजरते हुए वक्त में फासला अगर एक जैसा हो, कैसी स्पीड बनती है। तो फिर इस यूनिफॉर्म स्पीड और इसमें फ़र्क क्या, कोई खानदानी बात कर सकता है मेरे सामने अभी जो मैंने समझाई। सर इधर आपने कहा 3 सेकंड में कितना फासला ट्रेवल हो रहा है, 15 मीटर। इससे पहले जो आपने लाइन बनाई थी उसके 3 सेकंड में कितना हो रहा था, यानी इसके 3 सेकंड में 15 मीटर हो रहा है, तो इसके 1 सेकंड में कितना बना, 5 मीटर। उसके 3 सेकंड में कितना हो रहा था, तो 1 सेकंड में कितना बना,
10 मीटर। यानी सर ये वाली जो गाड़ी है ये 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रही है। ये वाली गाड़ी 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 5 मीटर, हर 1 सेकंड में 5 मीटर, तो रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में रफ्तार, इस पूरी लाइन पर रफ्तार एक जैसी लेकिन ज़्यादा, इस पूरी लाइन पर रफ्तार एक जैसी लेकिन कम। दोस्तों ये भी कैसी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूं करके एक लाइन गुजारेंगे तो ये भी कैसी स्पीड। लेकिन कोई हमसे पूछे इन दोनों यूनिफॉर्म स्पीडों में कोई फ़र्क है, हम कहेंगे सर ये थोड़ी ज़्यादा वाली होगी और ये, यानी ये ज़्यादा ये कम, यानी चेंज हो गई। तो फिर चेंज हो गई तो यूनिफॉर्म कैसे हुई? ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब तो क्या था? एक जैसा। ये पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कैसी स्पीड को? इस पूरी लाइन पे रफ्तार एक जैसी है, इस पूरी लाइन के ऊपर भी रफ्तार एक जैसी है, लेकिन कैसी वाली? इसी तरीके से दोस्तों अगर यूं करके एक लाइन गुजारी जाए, ये भी रिप्रेजेंट करेगा कैसी स्पीड को? यूनिफॉर्म स्पीड को। फर्क ठीक है, ऊपर ज्यादा जा रहा है, समझ में आ रही है बात? तो आगे तो जा रहा है लेकिन आगे कम जा रहा है सर, ऊपर ज्यादा जा रहा है तो क्या ज्यादा ट्रेवल कर रहा है? फासला ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। और टाइम क्या लग रहा है सर? अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा फासला ट्रेवल कर रही हो, फासला क्या ट्रेवल कर रही हो? बहुत ज्यादा, और उसको वक्त क्या लग रहा हो, तो वो बॉडी कैसी हुई? तेज हुई ना भाई। दिमाग से भी सोच रहे हो कि नहीं? बॉडी फासला कैसा ट्रेवल कर रही है? ज्यादा। फासला तेज नहीं होता है, रफ्तार होती है तेज। भाई बॉडी फासला कैसा ट्रेवल कर रही है? ज़्यादा। और उसको ट्रेवल करते हुए वक्त क्या लग रहा है? मिसाल बनाओ ट्रेन को और मोटरसाइकिल को। ट्रेन फासला क्या ट्रेवल कर रही है? ज़्यादा। यानी अगर मोटरसाइकिल और ट्रेन दोनों को कहा जाए 100 मीटर दौड़ना है, सही है, तो कौन पहले पहुंच जाएगी? फिर ट्रेन पहले पहुंच जाएगी। उसने उस वक्त के अंदर, जो वक्त दोनों को दिया गया, उस वक्त के अंदर ट्रेन को टाइम कम लगा और उसने फासला क्या ट्रेवल किया? किसके मुकाबले में? मोटरसाइकिल के मुकाबले में। तो वक्त कम, फासला अगर ज़्यादा हो रहा हो तो कैसी स्पीड बनती है? ज़्यादा वाली स्पीड। कैसी स्पीड बनती है? हे ये भी कौन सी स्पीड दोस्तों? ये तीनों शो कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। अलबत्ता ये कैसी यूनिफॉर्म स्पीड? सबसे ज़्यादा, ये दरमियानी वाली यूनिफॉर्म स्पीड और ये कम वाली यूनिफॉर्म स्पीड। दोस्तों नोट करें अपने पास ये बात। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फ़र्ज़ बना के मिसाल के तौर पे, कि अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है तो ये उससे कम हुआ, फॉर एग्जांपल ये 15 मीटर पर सेकंड है, ये फ़र्ज़ करो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही? ये नंबर समझाने के लिए लिखें, बस ये ज़्यादा है, ये वाली कम है, लेकिन शो ये कौन सी वेलोसिटी को, कौन सी स्पीड को कर रहे हैं सर? यूनिफॉर्म स्पीड को। डिस्टेंस हम बचपन से जानते हैं सर मीटर में, टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है, सही है। अब अगर यूं करके अगर कोई लाइन बनाई है आपने, ठीक है, एक तो यूं करके हो तो क्या शो करता है? तो स्पीड तो है। डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बनने वाली कोई भी लाइन, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो वो क्या है सर? इसमें तो कोई शक की बात। लेकिन अब ज़रा बात को सुनना है सर। ये एक लाइन थी और अब जो बना रहे हैं ये कर्व है, सही है, ठीक है। लाइन मतलब जो एक डायरेक्शन में चले, कर्व मतलब जो अपनी डायरेक्शन क्या कर रही हो, तो इसको कहते हैं कर्व। ये कहते हैं मैथ की ज़बान में ये कर्व कहलाती है और ये क्या कहलाती है? लाइन। यहाँ पर हम अपनी समझने के लिए फिज़िक्स में जब ये ग्राफ्स बना रहे होते हैं तो अपनी आसानी के लिए इस लाइन को भी क्या कह रहे होते हैं? वैसे इन दोनों में फ़र्क है, ये एक लाइन है और ये क्या है? ओके होगी बात, ठीक है। चलें दोस्तों, इस कर्व को अगर हम नोट करें, पहले बताओ ये कर्व एक लाइन है, ये कर्व है सर। अगर ये एक लाइन होती, अगर ये एक लाइन होती दोस्तों तो ये ऐसे ही निकल जाती, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ से आके इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली दोस्तों? ये ऐसा निकल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ही नहीं सर, यूं भी इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली? आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो अब मैं तुमसे पूछने वाला हूँ बड़ी टेक्निकल बात,
जो इससे पहले हमने ग्राफ बनाया है। बस बस वही पॉइंट की बात जो समझी थी वही थी असल बात। क्या मतलब सर, यूं जा रहा था तो रफ्तार कम, यूं ज़्यादा, ऐसा ही है। अगर ये यूं जा रहा है, जब ये यहाँ से जा रहा था ना तो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, यानी तब इसकी रफ्तार क्या थी, कम। लेकिन यूं जाने के बजाय ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, यानी यूं जाना चाहा तो अब इसकी रफ्तार, फिर यूं जाना चाहा, रफ्तार और बढ़ गई। यानी सर यहाँ से यहाँ जाते हुए इसकी रफ्तार एक जैसी। ये ग्राफ हकीकत में ये ऐसा नहीं है, हकीकत में ये ऐसा है, हकीकत में तो सर ये ऐसा है। समझ आ रही बात? हकीकत में तो सर ये ऐसा है, देख रहे हो, ऐसे ही है ना। सही है। तो ये कौन सी स्पीड को शो कर रहा है, चेंज होने वाली स्पीड को। दोबारा इसको शो करवाऊं आपको, चलो भाई दोबारा शो करवाते। कोई पतली सी चीज़ है किसी के पास, बिल्कुल पतली सी चीज़, नज़र भी है, स्टिक नुमा पेन, चलो दोस्तों ये कर्व एक लाइन है, कर्व है सर, ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज। अगर ये ऐसा ही जा रहा हो, अगर ये ऐसा ही जा रहा हो दोस्तों, ऐसा ही जा रहा हो, ऐसा ही जा रहा हो, तो अगर ऐसा ही जाता रहे, ये लाइन है ना, तो ये ऐसा निकल जाएगा, ऐसा ही है ना, यानी इससे अलग हो गया भाई, ये ऐसा निकल गया ना। अगर लाइन होती तो ऐसे ही निकल जाती, लेकिन ये क्या था, कर्व, ठीक है। तो यहाँ तक जाने के बाद दोस्तों इसने अपनी डायरेक्शन क्या की, चेंज, और ये ऐसे निकल गई। यानी एक हिस्सा यूं, यहाँ तो पीछे का हिस्सा है वो यूं लेके जाना चाह रहा है, और आगे वाला हिस्सा, यानी पीछे वाले हिस्से में रफ्तार कम है, और जब आगे बढ़ रहा है तो रफ्तार क्या है सर, ज़्यादा है। रफ्तार क्या हो रही है, कौन सी स्पीड को शो कर रहा है, स्पीड चेंज हो रही है ना सर, तो कौन सी स्पीड को शो कर रहा है, वेरिएबल स्पीड को शो कर रहा है। ये कर्व शो कर रहा है कैसी स्पीड को, वेरिएबल स्पीड को शो कर रहा है। चलें दोस्तों नोट करें ये बात भी, ठीक है। एक लिमिट तक एक जैसी थी, फिर क्या होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। लेकिन अगर दोस्तों, अगर आपको कोई ग्राफ ऐसा मिले जिसमें आपको ट्रांजिशन यूं दिखे, ऐसे दिखे, ऐसे, अगर दोस्तों हम नोट करके देखें, ऐसी अगर कोई ट्रांजिशन हमें मिलती है, और इस ट्रांजिशन में अगर हम नोट करके देखें दोस्तों, तो अगर यहाँ पर देखें सर हम, तो सिर्फ अगर ये डायरेक्शन है तो ये यूं निकलना चाहेगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन क्या हो गई, फिर डायरेक्शन क्या हो गई, फिर डायरेक्शन, देख रहे हो डायरेक्शन क्या हो रही है सर, यूं ऊपर जाना चाह रहा है। यहाँ पर देखो तो ये यूं जाना चाह रहा है, यहाँ पर देख रहे हो आप डायरेक्शन क्या हो रही है सर। तो ये सारी लाइनें अलग अलग बन रही हैं। शुरू में सर ये सिर्फ ऐसे जाना चाह रहा था, एक रफ्तार थी इसकी, लेकिन फिर ये मुड़ गया, यानी इसकी रफ्तार थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। दोस्तों मैंने बताया था वो ग्राफ जो ऊपर की तरफ बनेंगे उनमें रफ्तार जो ऐसे बनेंगे और कम। भूल भुलैया बनाई है या सांप बनाया है, अजीब सा बनाया है सर। हर छोटे छोटे वक्त में इसकी इंक्लाइनेशन चेंज हो रही है। इट रिप्रेजेंट डैश, कौन सी स्पीड को सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। सही है। ऐसा भी दोस्तों इसको शो कर सकते हैं, और एक और तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है जिससे इसको शो किया जा सकता है, अगर हम सोचें, देखो इंस्टेंटेनियस की खास बात, जो रफ्तार चेंज होगी बहुत छोटे वक्त में होगी ना, यानी छोटे छोटे वक्त में रफ्तार को चेंज करवाना है दोस्तों। तो अगर हम कर्व ऐसा बनाएं, ऐसा कोई कर्व बनाएं, तो इस कर्व में अगर हम नोट करें तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और, कैसा भी कर्व बना सकते हो, लाजमी नहीं है। समझ में आ रही बात यहाँ पर, फिर समझ में आ रही बात यहाँ पर। अब अगर हम किसी एक पॉइंट पे रफ्तार निकालें, मैं अगर आपसे पूछूं भाई यहाँ पर रफ्तार और यहाँ पर रफ्तार एक जैसी होगी, आप बोलोगे नहीं, वजह
इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसी स्पीड कहते हैं जो हर इंस्टेंट के ऊपर क्या हो रही होती है। तो जब एक जैसी हो गई तो फिर ये कौन सी इंस्टेंटेनियस हुई भाई? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड गुजरते हुए वक्त के साथ क्या हो रही होती है? समझ में आ रही है बात? गुजरते हुए वक्त के साथ यहाँ पे रफ्तार कुछ और। अगला सवाल ये पैदा होता है सर कि अगर हमें किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, कल आपने बताया था एक लम्हे के ऊपर अगर हमें रफ्तार चाहिए होगी तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों उसको निकालने का सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि आप तय कर लो कहाँ निकालना चाह रहे हो रफ्तार। हमने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ निकालना चाह रहे हैं सर, यहाँ पे निकालना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? 10th मैथमेटिक्स के अंदर सर शबीर ने हमें बताया सर अगर एक सर्कल है, अगर क्या है सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर होगा, ठीक है। अगर एक लाइन इस सर्कल को छूती हुई चली जाए, अगर कोई लाइन इस सर्कल को छूती हुई चली जाए दोस्तों, उस लाइन को प्यार से कहते हैं टेंजेंट। अगर कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाए तो उस लाइन को क्या कहते हैं? दोस्तों हमने पढ़ा था, आप ही ने हमें इससे पहले बताया था कांस्टेंट स्पीड के अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, किसको? लाइन को, तो लाइन शो करता है स्लोप को यानी स्पीड को। अब मसला ये सर यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व है। क्या है? कर्व का स्लोप नहीं होता है। वजह, अगर कोई वजह हमसे पूछे, स्लोप मतलब इंक्लाइनेशन, डायरेक्शन, तो कर्व का मसला ये होता है कि सर कर्व की डायरेक्शन बार बार क्या हो रही होती है, तभी तो वो कर्व है, क्या नहीं है? लाइन नहीं है। लेकिन मसला ये है स्पीड तो बताता कौन है सर? लाइन बताती है सर। तो हमें तो स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहां आप क्या निकालना चाह रहे हो? स्पीड। तो ये है वो पॉइंट, फर्ज कर लो जहां हम स्पीड निकालना चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? यानी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का टेंजेंट होगा तो यूं करके जाएगा कि इसको एक पॉइंट पे छूता हुआ जाएगा। ये है वो टेंजेंट, सही है। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसका क्या फ़ायदा? ये आपको टेंजेंट दिख रहा है तो टेंजेंट नहीं है भी टेंजेंट है। ये क्या है? एक लाइन है। क्या है सर? इस लाइन के हिसाब से बताओ ये क्या बता रहा है, इसका कौन सा चेंज? y का चेंज। कौन सा चेंज? और ये x में बताओ क्या रखा है? तो दोस्तों ये आएगा टाइम का चेंज। y में क्या रखा है? ये आएगा s का चेंज। डेल x बाई डेल टी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम रिप्रेजेंट डैश स्पीड। दोस्तों यहाँ पर फिर जो हम निकालेंगे वो क्या आएगी? स्पीड। ये स्पीड आपने एक इंस्टेंट पे निकाली है, एक पॉइंट पे निकाली है, तो ये कौन सी स्पीड कहलाएगी? कौन सी स्पीड कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी।